प्रिय वृश्चिक राशि के दर्शकों, ठीक आपके धन भाव पर अर्थात आपके द्वितीय भाव पर ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान का राशि गोचर होने जा रहा है, जिससे आपके जीवन पर बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे 15 दिसंबर से लेकर और ठीक 16 जनवरी 2025 तक। सूर्यदेव भगवान आपके ठीक धन भाव पर बैठकर आपके जीवन पर वह करिश्मा करेंगे जिसके सुनकर आपका मन प्रसन्न हो जाए, किंतु आपको कुछ सावधानी भी इस समय के बीच में रखनी होगी। कौन कौन सी सावधानी रखनी होगी, क्या करना होगा, हर एक बात पर हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे अपने ठीक वृश्चिक राशि के दर्शकों के लिए कि आखिर सूर्यदेव भगवान का प्रभाव आपके ठीक धन भाव पर अर्थात आपके द्वितीय भाव पर क्या रहेगा। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर आपके द्वितीय भाव पर सूर्यदेव भगवान का प्रभाव क्या रहेगा। ठीक 12 महीने आपने पढ़ा होगा, 12 महीने के बाद सूर्यदेव भगवान आपके ठीक कहां पर, आपके धन भाव पर गोचर करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले मेरा प्रेम भरा प्रणाम आप सभी दर्शकों को, जितने भी हमारे वृश्चिक राशि के दर्शक देख रहे हैं और अन्य राशि के भी देख रहे हैं, उनको सबको मेरा कोटि कोटि प्रेम भरा प्रणाम। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखिएगा। कमेंट बॉक्स में आप जो भी अच्छा है, अच्छा या बुरा जैसा भी चाहे वैसा कमेंट अवश्य करिएगा, जिसे हम पढ़कर अगर कुछ आपको ये नहीं वीडियो शूट हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो अवश्य हमें आप बताइएगा। और देखिए काफ़ी लोगों का यही कहना है गुरुजी आपकी जो भी आप बताते हैं वह बिल्कुल निसंकोच होकर और निस्वार्थ होकर बताते हैं। तो देखिए यही ज्योतिष है। ज्योतिष विद्या कोई वो नहीं है कि किसी को भ्रमित करो। यहाँ पर जो भी है, क्योंकि हमारे 6 शास्त्रों में ज्योतिष शास्त्र का भी वर्णन आता है। आखिर क्यों आता है? क्योंकि ज्योतिष कोई फेक विद्या नहीं है। ज्योतिष एक सत्य घटना है जो हमें आगे के होने वाले घटनाओं के बारे में रूबरू करा देती है, जिससे हम सावधान होकर उन मुसीबतों से दूर रहते हैं। चलिए अब आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि आपके द्वितीय भाव पर सूर्यदेव भगवान आपके जीवन पर प्रभाव क्या डालेंगे। तो देखिए आपके द्वितीय भाव पर सूर्यदेव भगवान यहाँ पर आपको बताते चलें कि आपके द्वितीय भाव पर सूर्यदेव भगवान रहेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला, अगर हम सबसे पहले खुशखबरी की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहली खुशखबरी ये होगी कि आपको आपके व्यवसाय से लक्ष्मी मैया आपके घर आती हुई नजर आएंगी। भाई आपके धन भाव पर गोचर कर रहे हैं ना, धन भाव पर द्वितीय भाव पर जा रहे हैं, तो आपके व्यवसाय क्षेत्र से आप नोटेट करके रख लीजिएगा, व्यवसाय क्षेत्र से आपको धन लक्ष्मी माँ की आपके घर में आगमन होगा। ये निश्चित आप मान लीजिएगा। अब वो थोड़ा हो बड़ा हो जैसा आपका व्यवसाय है उसी हिसाब से कहीं ना कहीं आपके व्यवसाय से मैया लक्ष्मी का आगमन आपके घर पर होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ कुटुंबियों में मतलब हमारे परिवार का हमें भरपूर उत्तम अच्छा सहयोग प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। परिवार से हमारे जो तनी का माहौल चल रहा था, हमारी लड़ाई झगड़े चल रहे थे, परिवार से हमें सपोर्ट नहीं प्राप्त हो पा रहा था, परिवार से हमारे बार बार उलझने प्रकट हो रही थी, परिवार से कोई लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था, छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट लड़ाई झगड़े परिवार में हो जाना, ये चीजें कहीं ना कहीं आपकी रुकती हुई नजर आएंगी। यानी कि परिवार से आपको उत्तम बेहतर अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। हमारे वृश्चिक राशि के दर्शकों के लिए परिवार यानी कुटुंबियों से आपको जो है, आपके परिवारजनों से आपको खुशखबरी गुड न्यूज मिल सकती है। परिवार की ओर से आपको कहीं ना कहीं सहायता भी प्राप्त हो सकती है, मदद भी प्राप्त हो सकती है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि पिता के सुख में, यानी कि आपके अगर पिताजी हैं तो पिता का सुख कम प्राप्त होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए पिता से अपने संबंध मधुर बनाकर रखिए, स्ट्रॉन्ग अच्छे संबंध बनाकर रखिए। इस बीच में पिता से आपकी तनातनी का माहौल बन सकता है, पिता की ओर से आपको कम हेल्प प्राप्त हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा। इस बीच में पिता के साथ संबंध जो है वह मधुर बनाकर, उत्तम बनाकर, अच्छे बनाकर रखिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर आपके कोई बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान चल रहे थे, शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग चल रहा था, फीवर से आप जूझ रहे थे, या कोई भी XYZ छोटा मोटा रोग जो अगर आपको चल रहा था तो वह उसमें भी आपके सुधार होता हुआ नजर आएगा। यानी कि शारीरिक कष्ट परेशानी, शारीरिक पीड़ा जो है वह आपकी दूर होती हुई लगभग नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ कुछ वजन, आपका वेट जो है वह कम होता हुआ नजर आएगा। आपके नेत्रों में कभी कभी जलन आपको महसूस हो सकती है, ध्यान दीजिएगा। आपके नेत्रों में जो है, आपके आंखों में कभी कभी आपको जलन का सामना करना पड़ सकता है।
या आंखें दर्द कर सकती हैं किसी भी चीज के कारण, आंखों में दर्द थोड़ा सा आपको झेलना, बाकी स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान की, तो आपके ठीक द्वितीय भाव पर रहेंगे। तो इस बीच में आप कुछ वचन वादे, आप किसी से प्रॉमिस कर रहे थे, वादे कर रहे थे, वचन कर रहे थे, उन वचनों को भी आप निभा पाएंगे, उन वादों को भी आप कहीं ना कहीं निभाते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर अपने जो भी आपके वचन वादे हैं वह वचन वादे आप जो है पूरे करते हुए नजर आएंगे। किसी से आपने अगर कोई प्रॉमिस किया है कि हम ये करेंगे, हम इस तारीख को ये करेंगे, तो वह प्रॉमिस आप जो है अपना पूरा करते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं हम प्रोग्राम में। यहाँ पर आगे हम बात करते हैं कि जीवन में आपके जो है प्रभावपूर्ण बना रहेगा, ध्यान दीजिएगा, प्रभावपूर्ण आपका बना रहेगा। पर यहाँ पर आपके जो परिवार का सपोर्ट मिलेगा, आपके कुटुंबियों का सुख मिलेगा, उससे उस परेशानी से निकला जाएगा, उस परेशानी से आप दूर होते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ संतान से, इस बीच में ध्यान दीजिएगा, संतान से आपको कष्ट परेशानी जब तक सूर्यदेव भगवान धन भाव पर रहेंगे तो आपके परिवार, आपके बच्चों से यानी कि संतान से आपको कष्ट थोड़ा या तनाव का माहौल संतान की ओर से आपका बन सकता है। इसलिए संतान पर थोड़ी निगाह रखें और बच्चों पर थोड़ा सा गुस्सा क्रोध कम करें और बच्चों से प्रेम बनाकर रखें, इस चीज का आप जो है ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ पत्नी का अर्थात आपकी भार्या का, यहाँ पर आपकी पत्नी का आपको भरपूर उत्तम अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। पत्नी से आपके जो विवाद चल रहे, लड़ाई झगड़ा चल रहा था, या पत्नी मायके चली गई, बातचीत नहीं कर रही है, या पत्नी जो है आपको छोटी छोटी बातों पर टॉर्चर करती है, आप स्त्री हैं, पति आपको टॉर्चर करते हैं, कहीं छोड़कर गुस्से में चले गए हैं, तो वह कहीं ना कहीं आपके संपर्क में आते हुए नजर आएंगे। आपके पति से आपके संबंध जो हैं, या स्त्री हैं तो पति से, और पति अगर आप पुरुष हैं तो स्त्री से आपके संबंध जो हैं पत्नी से आपके मधुर होते हुए अच्छे दिखाई देंगे आपको। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर आपके शत्रु जो हैं, वो दुश्मन जो है वह प्रबल रहेंगे। शत्रु आपको पीछे करने का प्रयास करेंगे, पीछे खींचने का प्रयास करेंगे, इसलिए शत्रुओं से बचकर रहें, ये ध्यान रखें। शत्रुओं का अभाव ज्यादा देखा जाएगा, इसलिए शत्रुओं से आप बचकर रहें तो अच्छा रहेगा। शत्रुओं से पंगा ना लें, जो आपके दुश्मन हैं उनसे 1 महीना शांत रहें, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर संघर्ष के कारण थोड़ा संकट उठाना पड़ता है, अर्थात मेहनत के कारण थोड़ा सा आपको संकट उठाना पड़ सकता है। उसी के साथ अष्टम, देखिए सप्तम दृष्टि सूर्यदेव भगवान अष्टम भाव में डालेंगे तो रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन आपका निकलने की संभावना आपकी बन जाती है। आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन आपका निकल सकता है इस बीच में। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर संघर्ष के कारण, मेहनत के कारण आपको थोड़ा सा तनी तनी का माहौल आपका बना रहेगा। बाकी सूर्यदेव भगवान यही प्रभाव आपके ऊपर लगभग डालते हुए नजर आएंगे। तो प्रभु से कामना करते हैं, सूर्यदेव भगवान से विनती करते हैं कि जो भी हमारे वृश्चिक राशि के दर्शक देख रहे हैं उनके जीवन में जो भी कष्ट परेशानी आ रही है, प्रभु उन सारी कष्ट परेशानी को दूर करें और जीवन सुखमय बनाएं, यही प्रभु से कामना करते हुए। और देखिए सूर्य को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाता है ये भी हम आपको बता दें। सूर्यदेव भगवान को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप जो है रोजाना प्रतिदिन आप क्या करिएगा, सूर्यदेव भगवान को सूर्य अर्घ देते रहिएगा और उगते हुए सूर्य के दर्शन करिए। लाल गाय को गेहूं का दलिया बनवाकर उसमें गुड़ डालकर लाल गाय को खिलाइए। रविवार के दिन हरा चारा गाय को खिलाइए, जैसे सूर्य स्ट्रॉन्ग रहते हैं, मधुर रहते हैं। आशा कर रहे हैं ये प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आपसे विदा चाहते हैं। अपना ख्याल।